गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये 5 मिनट की कैंडल बन चुकी है आज मार्केट ओपन होने पे। और मैं थोड़ा सा आपको डे में सिनेरियो दिखाऊं तो डे में हुआ क्या कि ये डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद ये रिजेक्शन दे रहा है और ये साइडवेज है पूरा का पूरा जोन। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये काइंड ऑफ ऐसे 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 कुछ साइडवेज करने के मूड में हो मार्केट। तो अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट अगर गैप अप को देखा जाए तो कॉल के साइड जाने का विचार बन रहा है। और अगर हम लोग इसकी कैंडल को देखें और इस फॉर्मेशन को देखें कि ये आपका डाउन साइड आ सकता है, तो पुट की साइड भी जाने का विचार बन रहा है। तो अभी क्या है, मैं आपको ये दोनों के दोनों चार्ट को दिखाता हूँ। ये कॉल का चार्ट है, ये पुट का चार्ट है। एंट्री दोनों में से किसी के पास भी अभी नहीं आई है। शॉर्टर टाइम के लिए, छोटी स्कैल्पिंग के लिए ये एक एंट्री हो सकती थी, बट क्योंकि हमको स्कैल्पिंग नहीं करना है, हमको तो अराउंड 40-50 पॉइंट्स का एक डिसेंट सा टारगेट है, तो उसके लिए हमको रुकना पड़ेगा। और पुट में भी ऐसा मेरे को अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पुट की ट्रेड को अभी बनाया जा सकता है, क्योंकि पुट में भी एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट के बाद ही मैं इसको बनाने की सोचूंगा, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम्स जो हैं वो अभी मेरे अकॉर्डिंग अलाइंड नहीं हैं जहाँ पे इनको होना चाहिए। इवन दो कॉल की तरफ ही मेरे को ज़्यादा बुलिशनेस लग रही है, बट पैसे बनने के चांसेस मेरे को पुट की तरफ लग रहे हैं। अगर ये सही जगह से रिट्रेस करके एक रिट्रेसमेंट लाइक ऐसे कि ये प्राइस यहाँ से मूव होके यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से मूव होने के बाद वो प्राइस यहाँ आए, समवेयर इस लेवल पे दोबारा बाइंग हो, तब जाके पुट में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इस टाइप का बेनिफिट हो सकता है। तो अभी तो हमको ट्रेड मिली नहीं है और हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आप 30 मिनट्स के चार्ट में मॉर्निंग टू 30 मिनट के चार्ट में आप 50 to 61 के लेवल को एक ड्रॉ कर लीजिए। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया भी आपका बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब मार्केट देखने में लगता है कि ये वाला एरिया तो पता नहीं कब आएगा, कब मेरी एंट्री आएगी, बट एज अ ट्रेडर हम लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट वो ट्रेड हमको कब देगा। तो अगर मैं पुट के चार्ट को देखूं तो पुट के चार्ट में भी अभी एंट्री नहीं है और कॉल के चार्ट में भी एंट्री नहीं है। एज सुन एज ये एंट्री के नियर बाई आता है और मैं अपना माइंड मेकअप करता हूँ कि मेरे को किस डायरेक्शन में ट्रेड डालनी है, फिर मैं आप लोगों से दोबारा एक बार कनेक्ट होता हूँ। तो दोस्तों दोनों साइड देखो आप, सेम 5 मिनट की कैंडल है। ये यहाँ ओपनिंग हुई थी, इसके बाद प्राइस ऊपर गया था, फिर नीचे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ। हमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है अपनी, और इस एंट्री के चक्कर में देखो आप, हमने कोई भी पोजीशन अभी तक नहीं डाली है। तो क्योंकि हमारा रियल पैसा लग रहा है और मार्केट में रियल इमोशंस आपके पास होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये टेस्टिंग के लिए चल रहा है। सारा पैसा, सारे इमोशंस आपके लगे हुए होते हैं ट्रेडिंग में। आपको क्या लगता है कि मेरे को पुट बाई करना चाहिए या कॉल बाई करना चाहिए? इस दोनों केस में आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलती है कि किस डायरेक्शन में मेरे को जाना चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव हो पाए और मैं भी आप लोगों से थोड़ा बहुत सीख पाऊँ कि भैया इनका व्यू और आप लोगों का व्यू, मेरा व्यू और आप लोगों का व्यू किस तरीके से अलाइंड होता है। तो मार्केट में अभी भी अपसाइड के लिए बायर्स अभी आए हैं और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता था, बट अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या पता 61 टच कर जाए। और अगर नहीं टच करेगा तो ये वाला भी एंट्री पॉइंट वैसे कुछ बुरा नहीं है, पर मैं पुट की तरफ ही ज़्यादा वैसे अपना मन बना रहा हूँ कि मेरे को पुट की तरफ चले जाना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर हम इसको 1 मिनट पे जाके देखें पुट के चार्ट पे, तो क्या कंडीशंस हैं वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं पुट की तरफ चला जाता हूँ और पुट के चार्ट में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इस वाले स्ट्राइक को, जिसमें कि हम 90 क्वांटिटी लेने वाले हैं। और एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये 50% यहाँ पे भी अगर मेरे को मिलता तो थोड़ा सा हमारा
ज़्यादा बेनिफिट होता। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे, फिर ट्रेड किसी और जगह पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको आना चाहिए यहाँ पे पुट की साइड में, क्योंकि पुट की साइड में अभी भी कोई इतना मतलब हम लोग इतना बुलिश नहीं हो सकते कि बहुत ही मतलब इससे अच्छी कोई ट्रेड है ही नहीं जो मैं लेने वाला हूँ। तो अगर इस ट्रेड को हमको सक्सेसफुल करना है तो हमको वेट करना पड़ेगा राइट प्राइस पे आने का, क्योंकि कॉल की साइड में भी वो नहीं आया। कॉल की साइड में या तो ये प्राइस हिट करता, और अगर मेरा फेवरेट जो प्राइस है वो ये वाला है, अगर यहाँ पे प्राइस हिट करता तो मैं डेफिनेटली कॉल की साइड चला जाता। बट ये जितनी लेट यहाँ हिट करेगा उतनी लेट इसके चांसेस होंगे कि अप साइड जाए, उसकी उतने ही मतलब इसके मुश्किल चांसेस हैं कि अप साइड जाए। ये जितनी जल्दी यहाँ हिट करता और फिर ऊपर भागता तो फिर भी समझ आता कि मार्केट में एक अप रन आपको मिल सकता है। बट ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। और मैं ये देख रहा था कि अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री डालता हूँ तो यहाँ से एंट्री डालने में मेरे को 50 पॉइंट का लॉस कहाँ पे आ रहा है, तो समवेयर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का लॉस आएगा। तो अगर यहाँ इधर कहीं हमको एंट्री मिलती है इस पॉइंट पे, यहाँ से अगर देखें तो 50 पॉइंट्स का, तो हमारे पास एक अच्छा बफर आता है। तो लेट्स वेट फॉर दैट एंट्री। तो गाइस, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी एंट्री का वेट करना। जब तक एंट्री ना आए तब तक ट्रेड में ना जाना। और आप देख रहे हो ये यहाँ पे एकदम से 50% पे आया था और उसके बाद तुरंत ही इसने रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा अपसाइड के लिए दे दिया है। तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इस वाले ज़ोन पे कहीं पे मिले मेरे को और इस वाले ज़ोन पे ही मेरी बाइंग हो। तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है आज मार्केट, और ऐसा लग रहा है कि हमको ट्रेड मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट है। कभी नीचे आता है, यहाँ पे एकदम से एंट्री बिना एंट्री दिए ही ऊपर भाग जाता है। समवेयर प्राइस थोड़ा सा रुके, होल्ड करे तो बंदा एंट्री भी बनाए। ऐसे में तो सिस्टम पे डालना पड़ेगा कि भाई मेरे को एंट्री दे जा तो किसी तरीके से। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये प्राइस थोड़ा सा इस लेवल पे 897 या इसके नीचे 890 के आसपास आए, तो इधर कहीं मेरा सेटअप बनेगा कि हाँ ठीक है, ट्रेड लेने के लायक मार्केट आ चुका है। अब ये देखना है हमको कि हमको एंट्री कब मिलती है। तो गाइज़, लगता है कि एंट्री पॉइंट आ चुका है और अब हमारे को ट्रेड में चले जाना चाहिए। ये मेरे को राइट मोमेंट लग रहा है और अब मैं ट्रेड में जाने वाला हूँ बाइंग साइड में। प्राइस चल रहा है आपका, इसको मार्केट प्राइस पे कर देता हूँ बल्कि। अरे आजा दोस्त, मार्केट पे हमने 90 क्वांटिटीज़ को मार्केट पे ही हमने प्लेस कर दिया है। तो देखो, अब हमारे को लॉस एंड प्रॉफिट दोनों शुरू होने वाला है। और तो मार्केट में 500 का लॉस हमको दिखने लग गया ट्रेड लेते ही। देखते हैं हमारी साइड में जाता है मार्केट या मार्केट अप साइड में हमको चांस देता है। तो जैसे भी ट्रेड बनती है, जिस तरीके से भी, ये वाला एक ज़ोन जो मैं डिफ़ाइन कर रहा था अपने लिए, हालांकि ये वाला मैं सोच रहा था, बट ये वाला ज़ोन मेरे को मिला नहीं अभी तक। तो देखते हैं, क्या पता प्राइस यहाँ अप्रोच करे, यहाँ अप्रोच करे। बट क्योंकि हमारे पास बफर है यहाँ से जहाँ पे हमने एंट्री डाली है 50 पॉइंट्स का, तो अगर इसके नीचे ही मार्केट ने जाना होगा तो फिर मेरे को बिल्कुल ही आप ऐसा मान के चलो कि मेरी एंट्री ही रॉन्ग हो गई है। एंट्री भी नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा व्यू ही रॉन्ग हो गया है। बट अगर इसने पुट की साइड में कुछ करना है तो इसको इस लेवल से कहीं से भी ये जाए, हमारे पास एक डिसेंट बफर है। और अभी मैं कनेक्ट होता हूँ आपसे जैसे ये ट्रेड कुछ प्रॉफिट में आती है या लॉस में आती है फिर। तो दोस्तों, ट्रेड ने अपनी साइड में चलना शुरू कर दिया है। अभी ये सिचुएशन है और हमको लगता है कि आज हम मालो माल होने वाले हैं। बहुत सारा पैसा बनने वाला है और जिसको भी पैसा चाहिए वो मेरे को बोल सकता है, क्योंकि हम सब लोग मिलके पैसा बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है कि आज ये इसके भी ऊपर चला जाएगा, इस वाले प्राइस के भी ऊपर, और इस वाले प्राइस के ऊपर भी जाएगा। तो हमको समवेयर यहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स में अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा बुलिश साइन नहीं दिख रहे हैं। बट अगर इस चार्ट ने एंट्री देने के लिए यहाँ पे आना है, जो कि कौन सा लेवल है, ये लेवल है हमारा 50% ऑफ
दिस मूव, और इस मूव का 50% अगर इसने यहाँ आना है तो इसने इसका ऑल टाइम हाई तोड़ना है, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब आज के दिन का हाई तोड़ेगा, या अगर एंट्री देने के लिए यहाँ पे आएगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा सकता है। तो देखो, आदमी तो सोच के ही ट्रेड करता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ओपिनियन होती है ट्रेडर की कि मार्केट ऐसा करेगा वैसा करेगा, बट मार्केट का मूड क्या है वो मार्केट ही डिसाइड करता है। हम लोग अपनी एंट्री और एग्जिट ही डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है टाइट, प्रॉफिट भी रखना है टाइट, 1:1 पे हम लोग प्ले कर रहे हैं, और देखते हैं ये मार्केट कैसे हमको राइड कराता है। तो मार्केट में क्योंकि प्रीमियम क्या है, अब बैंक निफ्टी पहले क्या होता था, वीकली एक्सपायरी होती थी तो प्रीमियम कम होते थे एट द मनी पे, 300 200। अभी मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ प्रीमियम देख रहे हो आप, 900, मतलब 900, इधर 1000, तो प्रीमियम्स आर वेरी हाई। तो ये भी हम लोगों को देखना है कि जब प्रीमियम्स हाई होते हैं तो एक तो आपको टारगेट भी जल्दी आते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस भी जल्दी आते हैं। बट येस, अगर मंथली हम एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब केवल मंथली एक्सपायरी होती है, तो आप ऐसा मान के चलो कि इसमें वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। जो वीकली एक्सपायरी थी उनमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी, और मतलब इतनी देर में तो आपको टारगेट या लॉस दिख भी जाता। तो अभी तक सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा हमने एंट्री लेने में, अगर आप ऐसा देखो कि एंट्री लेने का इतना बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप सही जगह पे एंट्री लो, देखो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो आप ऐसा देखो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा टारगेट इधर ही 50 पॉइंट्स के आसपास का यहीं पे आ गया था। फिर हम होल्ड भी कर लेते ट्रेड को, जैसे हम अभी कर रहे हैं, बट मैं जस्ट एक थॉट दे रहा हूँ। तो इसलिए ऑलवेज वेट फॉर अ राइट एंट्री, क्योंकि राइट एंट्री के बाद आपको स्टॉप लॉस का एक अच्छा बफर मिलता है। ये जो मैंने ट्रेड डाल दी, ये मैंने, आप बोल भी सकते हो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा ये कि यार ये आ गया था फिर चला गया, अब आएगा नहीं आएगा, इस वजह से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। बट एनीवेज, आई थिंक ये इसके हाई को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो हमको अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट दे के जाएगा, जो हमारा दिन का टारगेट है। थोड़ा जल्दी करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़े से कम मेल्ट होते हैं, वॉलेटिलिटी का भी बेनिफिट आ जाता है। अगर ये लेट करता है तो फिर क्या होता है कि मार्केट जितना लेट करता है उतने ज़्यादा प्रीमियम में डीके आता रहता है। तो दोस्तों, कमेंट्री होगी बहुत बड़ी, कुछ देर में फिर से कनेक्ट होते हैं। तो गाइज़, मार्केट में थोड़ा सा एक फॉल आया है, ये जो ग्रीन बुलिश कैंडल बनी थी उसका भी लो पियर्स हो चुका है। और जो हम देख रहे थे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को 15 मिनट पे लेके फिर दोबारा 5 मिनट पे लेके जाता हूँ। तो जो हम एक अपना, क्या हो गया इस चार्ट को, ये, तो ये वाला जो लेवल हम देख रहे थे कि 50% के ये वाला लेवल अपने को मिल सकता है, उस लेवल पे ऑलमोस्ट हमारा प्राइस आने वाला है। और मेरे को क्या था कि मेरे को एक इसमें ट्रेड मिली है इस पॉइंट पे, तो मैंने क्या करा कि जब ये फॉल नीचे आया तो यहाँ पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, वो 900 क्वांटिटी की मैंने एग्जीक्यूट करी थी। और मेरा ये मानना है कि ये ऑल टाइम, इधर ऑल टाइम नॉट ऑल टाइम, बट ये डे के हाई को तो ऑलमोस्ट टच कर सकता है। बट क्योंकि ये जो मेरी ट्रेड थी ये काइंड ऑफ स्कैल्पिंग थी, तो मैं इस वाली को यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ इसमें अराउंड 290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर ये 290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है तो ये हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, अदरवाइज़ ये हमारी पोजीशन यहाँ पे, यहाँ से और आगे चलेगी। अगर 290 प्राइस आया तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसका टारगेट, जो हमारी मॉर्निंग की ट्रेड थी उसका टारगेट वही अराउंड 50 पॉइंट्स रहने वाला है। या तो ये 50 पॉइंट्स की तरफ जाएगा या ये लॉस देगा। तो देखते हैं हमारे को मार्केट किस डायरेक्शन में लेके चलता है। और ये जो मेरी ट्रेड थी ये मेरे को वैसे 30 डे चैलेंज के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए थी, बट क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी ट्रेड में आपको बहुत अच्छी कन्विक्शन आती है कि यहाँ से प्राइस मेरे फेवर में आ सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये मेरा एक लेवल भी था 50-61 रहता है, बट क्योंकि ये दूर का स्ट्राइक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि दूर का स्ट्राइक है
तो देखो हमारा जो लिमिट ऑर्डर था, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो एग्जीक्यूट हो गया है और अपना जो उसमें प्रॉफिट था वो 16,000 रुपीज़ का बुक हो चुका है। बट क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये वाला जो अभी हमारा लेवल है, ये एक्चुअली काफ़ी कहाँ गया, ये वाला, तो इसका जो ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहाँ अराउंड 78 के आसपास भी ये चला जाता है, क्योंकि दूर का स्ट्राइक होता है, तो कभी मार्केट फॉल होता है तो दूर का स्ट्राइक ज़्यादा फॉल होता है। तो अभी हम इस वाली ट्रेड में बने रहेंगे, ये वाला जो हमारी ट्रेड है जो हमने मॉर्निंग में डाली है इस लेवल पे, और इस ट्रेड में जब तक ये प्रॉफिट या लॉस दोनों तरफ कहीं डिसाइड नहीं कर लेता तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। ये वाली जो हमारी ट्रेड थी ये हमारी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकल चुकी है। अब अगर इसमें कोई ट्रेड देखेगा तो दोबारा से आपको इसमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, जब या तो इसका लो ब्रेक करे मार्केट तब ट्रेड देखने को मिल सकती है, या इसका लो ब्रेक करे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास इस वाली पोजीशन में स्टॉप लॉस आ जाएगा, अगर ये इसका लो ब्रेक करता है तो, ये वाला लो ब्रेक करेगा तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है। और कई बार ये होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इतने नज़दीक लगा लेते हैं कि वो, उसका मतलब ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतनी नज़दीक लगाने का कि ये तो आएगा ही आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं रोकना चाहता तो मैं रोक भी लेता, बट जैसे मैंने आपको बताया हायर टाइम फ्रेम अभी भी मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए मैंने उसको ट्रेड को रोका नहीं। अगर ये हायर टाइम फ्रेम मेरे फेवर में होते तो मैं इस ट्रेड को डेफिनेटली रोकता और एक लंबे टारगेट के लिए प्ले करता। तो अभी जब ये दूसरी ट्रेड में कुछ बेनिफिट होगा या लॉस होगा तो मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपको कुछ देर में। तो गाइज़ फाइनली हमारा टारगेट ऑलमोस्ट जो हमने डिसाइड करा था कि ये जो आज दिन का हाई है इसके आसपास प्राइस जाएगा, इसके आसपास के इससे ऊपर चला गया था प्राइस। बट क्योंकि अभी भी मैं पुट की साइड में इतना कन्विंस नहीं हूँ कि ये प्राइस बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आज की पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। हालांकि ये 5,000 प्लस का भी प्रॉफिट हो गया था, बट मेरे को लगता है कि अभी मेरे को ये जो लॉस है, वो लॉस नहीं बोलेंगे इसको, मतलब प्रॉफिट लॉस है, इसको यहीं पे बुक करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हो अभी ये इसमें 3800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 5000 प्लस चला गया था। बट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आप इतनी जल्दी प्रॉफिट, इतनी एजिलिटी नहीं होती कि आप तुरंत से ही आया और आपने बुक कर लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज पे मैं कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो आज के लिए हमारी ट्रेड यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लीव comment on the comment box as well as do subscribe the channel and like the video। आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही ये वीडियो बन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।